आप सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको एक बार फिर जोड़ा है और हम सबको उसने एक बार फिर मिलाया कि हम सब लोग उसके साथ मिलके आराधना करने वाले बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और परमेश्वर भला है और यहोवा भला ही करता है, और उसके सिवा उसे कुछ आता भी नहीं है, वो भला ही करता है। तो हमारी हर जिंदगी में, हमारे हर दिन प्रतिदिन जो कुछ भी आप देखते हैं वो यहोवा की ओर से भलाई होती है। प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद दें कि प्रभु तू, धन्यवाद देता हूं प्रभु तू, क्योंकि तू मेरे जीवन में से भलाई करता है। प्रभु जी, हो सकता है वो भलाई मुझे समझ में नहीं आती है, हो सकता है भलाई मुझे दिखती नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ भलाई होती है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है, और तेरा वचन जो है पत्थर की लकीर है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन जो है अटल रहेगा। और तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु कि मेरे लिए, मुझसे प्रेम करने वालों के लिए, यीशु मसीह से प्रेम करने वालों के लिए हर चीज क्या उत्पन्न करेगी? भलाई उत्पन्न करेगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने इस बात का यकीन करते हैं कि हमारे लिए हर चीज भलाई उत्पन्न करेगी? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दें। हर चीज भलाई उत्पन्न करेगी, चाहे परिस्थिति हमारे साथ हो, चाहे परिस्थिति हमारे विपरीत हो, हमें परमेश्वर संभाले है, अब तक उसने संभाला है, हमें वो आगे भी संभालेगा, और परमेश्वर हमारे जीवनों में सिर्फ भलाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दें। और आज का जो वचन है वो मैं आप लोगों के सामने रखने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, सारा दर सारी महिमा सारा सम्मान देते हैं। पवित्र आत्मा जी हम सब के साथ होइएगा, हम सब के हृदयों को एक अच्छी भूमि बनाइएगा, ताकि वचन हम सब के जीवनों में कार्य करने वाला बने। प्रभु जी, सारी चीज़ें मेरे प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा के लिए हो। पवित्र आत्मा जी आपकी सामत के द्वारा हो, हम सबके साथ होना, हम सबको सुनने के कान देना, और हम सबको अपने कंट्रोल में रखना मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल करिए हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। सबसे इस समय आप देखें जो हो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे पूरा वर्ल्ड रन करता है वो है ऑयल, राइट। हम सब देखते हैं कि जो तेल है, वो तेल जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर तेल हमारे पास ना हो तो हमारे कई चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी। हमारी गाड़ियां कार्य नहीं करेंगी, हमारी कितनी मशीन्स कार्य नहीं करेंगी, इलेक्ट्रिकल टर्बाइंस काम नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तेल के ऊपर जो है निर्भर हैं। और अगर आप देखें ये तेल जो है कहाँ से निकलता है, ये तेल जो निकलता है समुद्र के अंदर से निकलता है, या धरती का सीना चीर के इसको निकाला जाता है। और तेल बनता कैसे है? तेल हम सबको जानते हैं, इसको एक इंग्लिश में एक टर्म होती है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल। क्योंकि ये जो तेल होता है ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि बस आपने आज किया और ये कल बन जाए, ऐसा नहीं है। ये तेल को बनने में हजारों हजार साल लगते हैं, इस तेल को बनने में सौ साल लगते हैं कि कब, और ये बनता कैसे है? अगर समुद्र में जितने तेल निकलते हैं बनता कैसे है? और समुद्र में जितनी मछलियां हैं, समुद्र में जितने जीव हैं, या समुद्र में जितने भी पेड़ पौधों आप देखते हैं, जब वो मर जाते हैं, जब वो चीजें उनके अंदर से समाप्त हो जाती है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, तब वो गिर के समुद्र के तल पे पहुंचते हैं, और वो वहां पर जो है वो डिकम्पोज होना शुरू करते हैं, और धीमे 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 करके वो चीज जो है वो बदलती चली जाती है, और वही चीजें अगर आप देखें आगे बन के जो है तेल बनती हैं। उन्हीं चीजों को जो है फॉसिल, उनको निकाला जाता है, वही चीजें जो, इसीलिए हम लोग उनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। जिंदगी में भी आप याद रखिएगा, कई बार परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहां पर आपको लगेगा ये जो है एक मृत सी सिचुएशन हो गई है। इसके बाद हो सकता है आप उसको कहें ये परमेश्वर की इच्छा है, हो सकता है आप उसे कहें हो सकता है परमेश्वर के अनुसार है, और इसके आगे जो है ये दी एंड है, इसके आगे लगता है मुझे कोई ऑल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। हो सकता है चीजें आपको एकदम बंद दिखें, हो सकता है चीजें आपको समझ नहीं आए, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जिस चीज को छूता है उसे उसमें वो जीवन भरता है। हालेलुया। आपकी मरी हुई सी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो उसको रिवाइव कर सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दे। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी, उसने आदम और हवा को ये पृथ्वी दी, और उन्होंने कहा कि इसमें जाओ, भर जाओ और इसको अधिकार में लो। और लेकिन उसके बाद जो है आदम और हवा से एक गलती होती है, और वो लोग जो है फल खा लेते हैं, और फल खाने के बाद जो है वो जो परमेश्वर की योजना है, वो जो एक अनंत जीवन जिसमें वो जी रहे थे, वो सब जो है खत्म हो जाता है। सारी चीजें जो है उनको सामान, उनकी आंखें जो है खुल जाती हैं, उनकी आंखें जो है वो लगता वो
वो सब चीजें देखने लगती हैं और उनको पता लग जाता है कि हमने जो गलत काम किया। और जब परमेश्वर उनके पास आता, बोलता है कि आदम तू कहाँ है, तो वो घबरा जाता और कहता, परमेश्वर मैं तो उससे डर गया था, छिप गया था। क्यों? क्योंकि मुझे डरने लगना है, क्योंकि मेरी जो चीज जो तूने मेरे को दी थी, जो तूने मेरे को संभालने के लिए चीजें दी थी, अब वो चीज जो है वो मैंने खत्म कर दी, वो मर गई है वो चीज। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने कहा कि मैं स्त्री के बीच से एक को लेके आऊंगा जो बाकी सारी चीजें फिर से रिस्टोर करेगा। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब्राहम को देखें, अब्राहम जो है 100 साल का हो चुका था, सारा जो है 90 साल की हो चुकी थी, मरी सी दशा में, इब्रानियों में लिखा मरी सी दशा में, गर्भ की मरी सी दशा में। जब परमेश्वर के दूत उसके पास आके कहता है कि तू जो है एक बच्चा जनेगी, वो हंसती है। उसको समझ में आता है ये सी हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा तो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। मैं 90 साल की हो चुकी हूं, इतना समय निकल गया है, कभी नहीं हो सकता। मेरी जो गर्भ की दशा है वो मरी हुई सी है। लेकिन जब परमेश्वर आता है वो इसहाक लेके आता है, जिसका मतलब है खुशी। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो मृत चीजों को वो जान डालना चाहता है। जब यिजकेल जो है उस घाटी में जाता है जहां पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होती है, परमेश्वर से क्या कहते हैं, बोल, और वो सारी चीजें होती है और हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ने लगता है और जो है वो जीवित बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। शिमशोन को जब लोगों ने आंख फोड़ दी, उसके बाल काट दिए, उसको जो है चक्की पीसने के लिए उन्होंने कारागाह में रख दिया। सबको लगा बस खत्म हो गया, जितना वो कार्य कर सकता था वो सारे कार्य जो है अब खत्म हो चुका है। अब शिमशोन को बस एक तमाशबीन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ दिनों बाद उसको मार दिया जाएगा। उसके बावजूद भी है परमेश्वर का वचन कहता, और धीरे धीरे उसके बाल जो हैं वो बढ़ने लगे, यानी कि वो परमेश्वर के पश्चाताप में बढ़ने लगा, वो परमेश्वर के उस अनुग्रह में बढ़ने लगा। फिर से जो चीज उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी और परमेश्वर ने उसको फिर इस्तेमाल किया। और वो जब उन दो पल्लों के बीच में, उन दो बड़े बड़े पिलर्स के बीच में जब वो अपना पूरा बल लगाता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसने वो कार्य कर दिया जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। हालेलुया। उसने उतने लोग मार दिए जितने उसने पूरी जिंदगी नहीं मारे थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर मृत सिचुएशन को, मृत चीजों को वापस जीवित करना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालें प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय। प्रेरितों का काम उसका 14वां अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर जो है एक प्रचारक है, उस प्रचारक का नाम जो है वो है पौल, उसका है पौलुस। वो पौलुस जो है पूरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का उसने दर्शन देखा है, परमेश्वर ने उसको साक्षात दर्शन दिया है। उसने उसके अंदर शिक्षा है, उसके अंदर एक ज़ील है, उसके अंदर हर वो चीज परमेश्वर का प्रेम उमड़ रहा है। वो लोगों के बीच में जा जाके प्रचार कर रहा है। लेकिन कभी कभार होता है कि जब आप परमेश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, जब परमेश्वर के प्रति आप लाइफ जीना चाहते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, कभी कभार होता है कि आप लोगों को जो है सताव का मौका मिलता है, आपके ऊपर सताव जो है वो आता है। हालेलुया। और यहां पर एग्जैक्टली पौलुस के साथ वो होता है, एग्जैक्टली पौलुस के साथ होता है। और यहां पर लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने आकर अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। हालेलुया। हो सकता है आज आप बढ़िया प्रचार कर रहे हो सकता है आज आप एक अच्छी कलीसिया चलाते हो सकता है आपकी एक अच्छी मिनिस्ट्री हो, आप दूर दूर तक जाके प्रचार करते हो। लेकिन हो सकता है कई लोगों के साथ आप टीम बना के जाते हो, कई लोगों के साथ आपका भरोसा हो और आप प्रभु में सुसमाचार सुनाने में आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर में आप आनंदित रहते हो। आप सोचते हो कि जो अब परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आ चुकी है, जो कार्य मैं करूंगा, जहां पर मैं हाथ रखूंगा, वो सारी चीजें जो है सही होने लगेंगी। लेकिन बीच में कभी कभार परमेश्वर क्या करते हैं, वो सारी चीजों को स्टॉप करते हैं, ताकि आप ये जान जाएं कि करने वाले आप नहीं, करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर एग्जैक्टली पौलुस के साथ वही चीज होती है। पौलुस जो है भरा हुआ है परमेश्वर के प्रेम से। हो सकता है कभी ना कभी पौलुस सोचता हूं मेरे अंदर ये है, मेरे वो अंदर है, लेकिन यहां पर जो है उसके बाद लिखा है कई लोग आए, उन्होंने अपनी ओर कर लिया। जो लोग आपके साथ थे उन लोगों को दुश्मन ने अपनी ओर कर लिया, ताकि जब वो आपको एकदम अकेला सहाय आपको वो महसूस कराए। और उसके बाद लिखा है, और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर, सब बोले मरा समझकर, जोर से बोले मरा समझकर। हालेलुया। मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट के ले गए। उन्होंने सोचा कि ये पौलुस जो अभी तक परमेश्वर का प्रचार कर रहा था, ये पौलुस जिसको साक्षात प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था और कहा था, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है, ये पौलुस जो अब जो है अननायास के हाथ से अनॉइंट होके जो है कई लोगों के साथ इसने जो है अब शिक्षा ली है और पवित्र आत्मा में भर के जो इसने प्रचार किया है, अब जो है इसकी जिंदगी जो है अब वो खत्म हो चुकी है। उसे नगर के बाहर ले गए, उसे मरा हुआ समझ
समझ के छोड़ गए। दे थॉट कि अब जो है पौलुस का जो चैप्टर है वो दी एंड हो चुका है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स, उसके बाद लिखा है पर जब चेले, हालेलुया, जब लोग 19वीं वर्ष शुरू होती है परंतु से, और जब परमेश्वर की वर्ष शुरू होती है पर से। हालेलुया। जब लोग आपके प्रति परंतु लगाएंगे तब परमेश्वर का पर आपके जीवन में काम करेगा। और लिखा पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हो। हालेलुया। जब भी आप अपने आप को मरा हुआ समझे, जब भी आपको अपने अंदर, आपके अंदर आत्मिक सूखापन दिखाई दे, जब आप लगे कि परमेश्वर ने मेरे को छोड़ दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्रभु जी मैं दुआ कर रहा हूं, तेरी ना तो तेरी आवाज आ रही है ना तेरा कुछ मुझे समझ में आ रहा है, याद रखिएगा अपने आप को आत्मिक लोगों से घेर लें, अपनी कलीसिया में आए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना शुरू करें, परमेश्वर आपको फिर उठ खड़ा करेगा। और लिखा है उसकी चारों ओर आ खड़ा हुआ तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। यानी कि उसने फिर वो काम करना शुरू किया जिसके लिए उसको बुलाया गया था। हालेलुया। रुके नहीं आपको जो परमेश्वर ने रुकने के लिए नहीं बनाया है। और यही वो पौलुस है जिसने पूरे नए नियम का 1/3 नया नियम लिखा है। हालेलुया। यही जो है हिमोथियस को लिखता है, यही जो है तीतुस को लिखता है, यही जो है कुरिन्थ की कलीसिया को डांटता है, यही जो है गलातियों की कलीसिया को कहता है हे एक मूर्ख गलातियों। यही वो पौलुस है जिसको पथराव करके जो है प्रेरितों के काम में मरा हुआ समझा गया। लेकिन वो जो है जब परमेश्वर के पवित्र लोग उसके चारों ओर आए, यानी कि परमेश्वर की वो सामर्थ जो है उसके चारों ओर आई, वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। जितने आप लोग सो रहे हैं, जो जितने भी हैं इस समय, जिनकी आंखों में नींद की झपकी आ रही है, मैं कह रहा हूं आप एक बार बोलें हालेलुया। सभी सो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें, वो सोते हमें भी आपको जगाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन संपूर्ण है। मैंने जब अपने प्रभु के लिए मैंने सोचता था मैं क्या करूं, तो मैंने 2007 से मैंने ट्रैक बांटना शुरू किया था। मैं ट्रैक बांटता था, मैं बाइबल सोसाइटी जाता था और वहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं होता था। मैं जाता था, हज़ार ट्रैक लेके आता था अपनी मोटरसाइकिल बांध के, और उसके बाद जो है मैं ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। उसके बाद ट्रैक बांटता था ये साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में और रामप्रस्थ में। ये वाला एरिया मेरे को बहुत पसंद था। वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ की फैक्ट्री से जो वो वर्कर्स निकलते थे उनके बीच में मैं बांटता था। सैटरडे संडे प्रभु ने छुट्टी करा दी थी कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा वो दिया समय कि सैटरडे संडे, तो मैं जाके चर्च के बाद जाके बांटता था। धीमे धीमे करने क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें ना, फिर जब सैटरडे संडे में आनंद आने लगा, अब प्रभु का काम जो है थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा, तो ठीक है, फिर वो सारी चीज़ें बंद होती चली गई और बाइबल देना बंद हो गया, परमेश्वर का वचन देना बंद हो गया। फिर आया कोविड में फेसबुक से इन्विटेशन आने लगे और जूम पे इन्विटेशन आने लगे, तब उदय हुआ इवेंजलिस्ट संजीव फ्रेडरिक का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इतने सालों साल सब सिखाया, परमेश्वर हर चीज दी, परमेश्वर, लेकिन फिर से परमेश्वर ने एक चीज मेरे को फिर बोली पिछले 1.5 महीने पहले, तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया। जिस प्रकार तू मेरे ट्रैक बांटता था, जिस प्रकार तू मेरी बाइबल बांटता था, वो फिर से शुरू करो। प्रभु का धन्यवाद दूं, मैंने वो चीजें फिर शुरू करी। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है हम प्रचारकों के अंदर कोई सामर्थ नहीं है। हम सबका वचन जो है आप आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। कोई भी ऐसा अपोस्टल नहीं, कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं, कोई भी ऐसा पास्टर नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं या बाइबल टीचर नहीं जो आपको सिखा पाए। सिखा सकता है सिर्फ एक चीज, वो है परमेश्वर का वचन, उसका नाम है बाइबल। हालेलुया। जितने लोगों को आप बाइबल दे सके वो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि उनके पास जो है वो जब वो पढ़ेंगे तो अगर हो सकता है जिस दिन वो कभी कुछ निराशा में हो, जब वो मरने पर हो, जब वो आत्महत्या करने पर, परमेश्वर का वचन अगर उनके पास होगा वो जरूर पढ़ेंगे। कितनी हजारों हजार गवाही हम गिडियंस में सुनते हैं कि बस मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि स्कूल में किसी ने मुझे बाइबल दी थी, वो बाइबल मुझे बुला रही है। मैंने जब अपनी कबर्ड खोली या अपनी अलमारी खोली, उसमें पढ़ा तो जब लिखा है जैसा मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, उनका जीवन बदला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी मरी हुई सिचुएशन है, किसी भी मरी हुई सिचुएशन को जो है रिवाइव करके अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद जो है अब देखें, डैनियल नबी की किताब आप निकाले, उसका 6वां अध्याय, उसकी 22 आयत। डैनियल जो है
बहुत अच्छा एक ईमानदार इंसान है। डैनियल जो है बहुत अच्छा कार्य करता है। डैनियल जो है परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण है। डैनियल जो है नबूकदनेस्सर और उसने 4 या 5 राजाओं को सर्व किया। नबूकदनेस्सर है, बेलशस्सर है और दारा राजा, इन लोगों उसने शेषराज, इन सबको उसने जो है सर्व किया परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण। जब एक बार आह्वान हुआ कि कोई ऐसा है जिसमें जो बुद्धि से परिपूर्ण है, तो सिर्फ और सिर्फ डैनियल का नाम निकल के आता है कि उसमें ईश्वरों की आत्मा बसती है, ये कहा जाता है। वो उसको कोई भी जो है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आपने ड्रीम देखा, बस उसको बता दो कि मैंने ड्रीम देखा, वो आपको ड्रीम देख के भी आपका उसका इंटरप्रिटेशन बता देगा। वो परमेश्वर की बुद्धि से काम करने वाला, और उसके काम में कोई सी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं होता है। वो जब ऑफिस में काम करता है उसके कोई एरर्स नहीं आते। उसका जो एक्सेल शीट है वो 100% सही चलता है। जब वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है तो उस पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है सही होता है। जब वो कार्य करता है बिल्कुल सही कार्य करता। हो सकता है हम में से भी कोई ऐसे लोग बैठे हो जो अपने ऑफिस में जाते हो, अपने कार्यस्थल में जाते हो, अपने स्कूल में जाते हो, अपने अपने बिजनेस में जाते हो और बिल्कुल सही काम करते हो। उसके सही काम करने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको कमी घटी या आपको जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़े। हालेलुया। कितने ऐसे हैं वो बोल सकते हैं हालेलुया? हाँ, ईमानदारी होने के बावजूद भी, परमेश्वर का भय होने के बावजूद भी, और चालाकियों से नहीं आप काम करते, आप अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि आपको पता है ये जो कार्य कर रहा हूं ये मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को ये कार्य दिया, ये नौकरी जो दी है ये मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मैं किसी इंसान को सर्व नहीं करता, मैं परमेश्वर को सर्व करता हूं। इसी मेंटालिटी से जो है वो डैनियल भी काम करा करता था। वो उसको पता था कि मेरा काम जो है वो मेरे परमेश्वर को महिमा दे रहा है, मेरा जो काम है मेरे परमेश्वर का नाम फैला रहा है। हालेलुया। हम में से जितने भी यहां बैठे हैं, कोई अगर आप ऐसा लगता है कि आप नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो स्टॉप डूइंग दैट। आज से वो परमेश्वर के लिए नौकरी करना शुरू करें, परमेश्वर को महिमा देने के लिए नौकरी शुरू करें। आपकी तनख्वाह आपको नहीं पालती, आपका परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। सिर्फ नौकरी में जाके सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नौकरी ना करें, अपना बेस्ट दें, वहां पर सबसे सर्वोत्तम बने, वहां पर कहें कि क्योंकि परमेश्वर के कितने भी जो सब लोग हैं वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। परमेश्वर जब आपके साथ आता है, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, वो परमेश्वर जो कहता है जिसे बुद्धि की कमी हो मुझे मांग के देखो मैं बुद्धि दूंगा, वो परमेश्वर जिसने बुद्धि से आकाश मंडल को ताना है, जिसने अपनी बुद्धि से जो है पानी और जो समुद्र को अलग अलग पानी, समुद्र का पानी को और पृथ्वी को उसने अलग अलग कर रखा है। उसने क्या क्या कर रखा है जिसके बारे में मनुष्य अभी भी पढ़ते पढ़ते थक चुका है, लेकिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन नहीं कर पा रहा है। वो परमेश्वर को आप सर्व करते हैं और वो परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा जी आपके साथ आती है, जिसमें बुद्धि, सामर्थ, शौर्य सब कुछ आपके साथ कार्य करता है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी करते हैं अपनी सैलरी पाने के लिए। हालेलुया। कितनी छोटी मेंटालिटी से हम लोग जाते हैं, बस इतने में तो इतना ही काम होता है। कितने लोग कहते हैं, राइट? जितने लोग कहते हैं बोले हालेलुया। आज हालेलुया ट्रैप लगाया गया है। प्लीज इन सब चीजों से आगे बढ़ें। आप परमेश्वर को सर्व करने जाते हैं, आप अपने कार्यस्थल पे परमेश्वर को सर्व करना जाते हैं। याद रखिएगा, आपका बॉस आपको, वो यीशु मसीह को नहीं जानता, आपके कस्टमर्स आपकी यीशु मसीह को नहीं जानते, वो सिर्फ आपको जानते हैं और आपके कार्य के द्वारा जो है वो प्रभु को जानेगा। और यहां पर भी एग्जैक्टली जो है डैनियल है, यहां पर डैनियल सब कुछ सही कार्य कर रहा है, डैनियल सब कुछ सही चल रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़िया है, सबसे नंबर 1 है वहां पर। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, आई मीन टू से बेबीलोन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सबसे एलीट ऑफिसर है, वो सबसे ऊपर है, वो उससे ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन कई नीचे लोग हैं, चाटुकार टाइप के लोग हैं, चापलूस लोग हैं जो काम नहीं करेंगे और जो आपका काम में काम बिगाड़ेंगे, आपके प्रति वो बैकबाइटिंग करेंगे, आपको कुछ कहेंगे ताकि आपका काम बिगड़े, आप बॉस के नजरों में बेकार हो जाएं। कोई बात नहीं, आपका बॉस जो है आपका संसारिक बॉस नहीं, आपका आत्मिक बॉस है और उसकी नजरें आपके ऊपर हमेशा बनी रहती हैं। हालेलुया। आप जिस बकरी के ऊपर हाथ लगाएंगे वो बकरियां बढ़ने लगेंगी, चाहे वो चित्ती वाली हो चाहे वो काली हो। हालेलुया। चाहे धब्बे वाली हो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जहां पर भी आप कार्य करेंगे वो बढ़ने लगेगा। हालेलुया। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो। डैनियल को सिर्फ और सिर्फ उसके किस लिए ट्रैप किया गया? डैनियल को उसके कार्य पर ट्रैप नहीं कर पाए। डैनियल के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके चाल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके फेथ के चलते उसको पकड़ा गया। हो सकता है आपके विश्वास को लेके लोग जो हैं आपको पकड़े आपसे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता हो कैसे झूठ हो सकता है कि मेरे नाम से लोग तुमसे घृणा करेंगे। और कार्यस्थल में जितने लोग आपको बड़े प्यार से समझते हैं ना, जो आपको जी जी कह के बात करते हैं, संजीव जी और ये जी, संदीप जी और विवेक जी, वही जो लोग हैं जब मौका मिलेगा वही आप लोगों के पीछे, याद रखिएगा, आपको नीचे गिराने वाले लोग हैं।
हालेलुया। क्योंकि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर आप मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं ऑफिस में, प्लीज डोंट डू दैट। आप अपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने जाते हैं, उसके साथ जाइए, कहे प्रभु जी मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, मैं तेरी ओर भरोसा करता हूं, तेरे पर भरोसा करता हूं प्रभु। और एग्जैक्टली जो है उन लोगों ने सोचा, एक बड़ी सोची समझी चाल जो है उन्होंने डैनियल के प्रति खेली, और डैनियल को जो है उन्होंने क्या कराया, धक्का मार के उसे उन्हें शेर के मुंह में गिरा दिया। हालेलुया। उन्होंने सोचा अब जो है हम लोग जो है ऑफिस में आराम से काम करेंगे, अब जो है जो चाहे हम वो करेंगे, जो हमारे रास्ते का कांटा था उसे हमने खत्म कर दिया, वो मर गया है, उसको तो हमने कल शाम को फेंकवा दिया गया है, उसके खिलाफ उसके विश्वास को हमने इस्तेमाल किया, वो मारा जा चुका है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को विचलित करेगा जिनके लिए आपने कार्य करते हो, उन लोगों को वो विचलित करेगा और वही लोग जो हैं आपको वापस लेके आएंगे। हालेलुया। मेरे को आज भी याद है कि पिछले 2023 की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे भाई का, कह रहे ये एक फैमिली है, प्लीज़ इनसे बात कर लो। ये फैमिली एक समय था कि बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली थी, और लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी हेल्थ, जो भैया थे उनकी हेल्थ डाउन हो गई, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद उनकी नौकरी छूट गई। जहां वो काम करते, जहां पर वो बहुत एक पूरे इंडिया के डायरेक्टर लेवल पे थे, उनकी नौकरी छूट गई और आज उनके पास नौकरी नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से वो नौकरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि और आप सब जानते हैं जब इतनी हायर पोस्ट से कोई बंदा निकाला जाता है और जिसके हेल्थ इश्यूज हो जाता है, उसको फिर वापस नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने उनसे बात करी, मैंने बस सिर्फ एक चीज़ बोली, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। एक चीज़ याद रखिएगा, आप चाहे कहीं पर भी हो, आप जब भी आपको निराशा हो, आप सिर्फ एक बात कहें, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इससे बड़ा ना सत्य मुझे कोई पता है, ना ही मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उनसे मैंने बात करी, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना की, कुछ ऐसा सुपरनैचुरल नहीं करा कि मैंने कुछ आग हिरा दी उनके घर में या कुछ संसार कुछ स्वर्गदूत भेज दिए, ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपल मैंने उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करी उनके लिए, हे प्रभु तेरे लोग हैं, इनको अपना प्रेम दिखा। और धीमे धीमे करके उनकी चीजें सही होने लगी। और 3 महीने बाद मेरे पास उनका भैया का फोन आया, भैया जिस कंपनी ने मुझे निकाला तो उन्होंने दे वांट मी टू हायर अस बैक। हालेलुया। नंबर चाहिए, मैं नंबर भी दे सकता हूं भैया से, आप कॉल कर सकते हैं। मैं कोई झूठी गवाही नहीं दे रहा यहां पर खड़े होकर। ये कोई पंजाब का दरबार नहीं है जहां झूठ का सहारा लिया जाए परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया। तो डैनियल को जब उन्होंने सोचा कि खत्म कर दिया, अब शेरों ने उसका डिनर बना दिया होगा रख के, उसको डैनियल फ्राई और डैनियल टिक्का खा रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। कई लोग जो है आपके बारे में यही सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है जवाब देना जानता है। वो शेरों के मुंह को बंद करना चाहता है, और ना सिर्फ वो शेरों के मुंह को बंद करेगा, वरन उन्हीं शेरों के मुंह को खोलेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके प्रति जो कार्य किया। हालेलुया। हम वो प्रार्थना नहीं करते, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपने विरोधियों के पलटा लेने के लिए प्रार्थना ना करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी जो भी मेरे विरोधी हैं, प्रभु जी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उनका एक मैं बदला लेना चाहता हूं, प्रभु जी वो तेरे प्रेम को जान जाएं। हालेलुया। ताकि जब तेरे प्रेम को जान जाएंगे, जैसे पौलुस था, पौलुस के वजह कहते हैं, और बाइबल में अब उठा के देखे लिखा है, ये अब मेरे कारण जो है दुख उठाएगा। हालेलुया। उसने अब तक जो है मेरी प्रजा को जो है सताया, परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेगा। और आप देखते हैं पौलुस ने जितना दुख उठाया होगा, नहीं किसी ने उतना दुख नहीं उठाया होगा यीशु मसीह के बाद। हालेलुया। वो लोग जो हैं जिन्होंने आपको जो है शेर की मान में फेंका, यानी आपके प्रति जिन्होंने गलत काम करके आपको निकाला, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझे ये पता है कोई मनुष्य नियंत्रण में नहीं है, प्रभु जी सिर्फ तू नियंत्रण में है, प्रभु जी तू कार्य करेगा। और यही वो डैनियल है जिसको फिर वापस मिला। वो दारा राजा खुद वहां पर आके कहता है कि जिस ईश्वर की प्रार्थना, जिस ईश्वर की आराधना डैनियल करता है, उसी की आराधना जो है पूरे राज्य में होगी। हालेलुया। ये है विश्वास। हालेलुया। और यही जो विश्वास है, आने वाले समय में शायद हम सबको जो है विटनेस करना पड़ेगा। जिस प्रकार के हालात हैं, हम नहीं जानते कब इस प्रकार की अग्नि रूपी परीक्षा हम सबके ऊपर पड़े, लेकिन कहें, प्रभु जी मुझे ये पता है तू शेरों की मान में डालना जानता है, तो तू शेरों के मुंह को बंद करना चाहता है, और तू निकालने वाला भी परमेश्वर। हालेलुया। जब डैनियल के लिए सिचुएशन मरी हुई सी थी, परमेश्वर ने उसको जो है उसको उठा के खड़ा किया और उसको वापस जो है उस औहदे पर फिर पहुंचा दिया जहां से लोग सोचते थे उसको गिराया। हालेलुया। लोग कुछ भी सोचते रहे आपके बारे में, कोई मैटर नहीं करेगा। ये मैटर करता है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। और वो सिर्फ एक चीज सोचता है, वो आपसे प्रेम करता है और से ज्यादा कुछ नहीं करता। इसीलिए मैंने कहता है वो भलाई करता है और भलाई के सिवा उसको कुछ आता ही नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें।
तीसरा जो है वो है एक ऐसा शख्स जो यीशु मसीह का दोस्त था, यीशु मसीह जिसे अपना दोस्त कहता है। और यीशु मसीह ने जब पूरे बाइबल में सबसे छोटी जो आयत है वो उसी के लिए यूज करी गई है, और उसमें लिखा है यीशु रोया। किसके लिए रोया था यीशु मसीह? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। लाजर के लिए प्रभु यीशु मसीह रोया। उसका दोस्त था वो, उसका दोस्त था वो, उसके साथ पला बड़ा था। अगर आप पढ़े देखें थोड़ा उसी के साथ। और जब जो है लाजर के बारे में उसे पता लगता है कि वो बीमार है, वो जानबूझ के और रुक जाता है, जानबूझ के 2 दिन वहां पर एक और डिले करता है। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है तो मरियम और मार्था दोनों ने एक जैसी स्क्रिप्ट पढ़ रखी थी। दोनों आके ये बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो कुछ ना होता। हेलो, आई मीन उससे सब कुछ हो जाता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। लेकिन याद रखिएगा, जब सिचुएशन खत्म हो गई यहां पर, तो फिर भी चलो डैनियल के पास था, पौलुस के पास था, हो सकता है। लेकिन यहां तो जो है लाजर तो है कन्फर्म मर गया, कन्फर्म मर चुका है। और तीसरे दिन नहीं यीशु मसीह ने उसको उठाया, उसको चौथे दिन, क्योंकि यहूदी लोग जो मानते थे वो मानते थे चौथे दिन जो है अब आत्मा भी जो है जो छोड़ के चली जाती है। और उसमें लिखा है उसके अंदर से दुर्गंध आती थी। हालेलुया, उसको प्रभु ने कहा कि इसके पत्थर को हटाओ, तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभु अब तो मर चुका है, उसके अंदर से दुर्गंध आती है। हु आर यू टू टेल दिस कि ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है किसी की लाइफ में? कोई भाई आपके पास आके कहता भैया इतनी प्रॉब्लम, बट ब्रदर हो नहीं सकता, लगता है ये प्रभु की मर्जी। आप कौन होते हैं प्रभु की मर्जी उसको थोपने वाले? हालेलुया, आपका सिर्फ एक काम है, उस भाई का जो भी विश्वास है उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, अगर वो अविश्वास में है उसको कहे कि प्रभु इस भाई के अविश्वास को विश्वास में बदलने में सहायता कर। हालेलुया। अब लाजर जो है अंदर मरा पड़ा हुआ है। सब लोग जो है बोल रहे हैं कि नेचुरली बायोलॉजिकली सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जो है लाजर का चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर लाजर इज डेड नाउ, उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है एमसीडी से आ चुका है। हालेलुया, पोर्टल पे लोड हो गया है। लेकिन मेरा प्रभु पहुंच गया वहां पर। हालेलुया, ऐसी सिचुएशन में कौन पहुंचा? यीशु मसीह पहुंच गया वहां पर, और यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटाओ। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी कभार आपको बोलेंगे उस कार्य करने के लिए। यीशु मसीह सब चीजों को सही कर सकते हैं, उसे वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन वो कार्य करने के लिए आप ही को कहेंगे। हालेलुया, वो मुर्दे में जान फूंक सकते हैं, लेकिन वो पत्थर को हटाने के लिए आप ही को कहेंगे। हालेलुया, तो कार्य तो करना पड़ेगा, और विश्वास कर्म बिना क्या है? हर अधूरा है, अनहोना है, खत्म है, डेड है। हालेलुया, कार्य तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आज वो एलिया जैसे कौए आ जाएं तो नहीं आ पाएंगे, माफ करिएगा। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी, आप काम करेंगे ताकि आप जो है मीट रोटी खरीद सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के अलग अलग कार्य करने का स्टाइल है। और यहां पर भी जो है हर चीज जो है अब नाम जीरो दिख रही है, खत्म हो चुकी है। 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए। मार्था और मरियम के हाल बुरे हैं रो रो के। उन्होंने कहा प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई जीवित होता। मैं अभी भी यहीं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं, अगर तू विश्वास रखेगी तो इससे बड़े बड़े कार्य देखेगी। माता मरियम, तुम लोग इससे बड़े कार्य देखोगे। और वो यीशु मसीह जो है एक आवाज देता है और कहता है लाजर बाहर आ जाओ। लाजर बाहर आ जाता है। हालेलुया। और उसके बाद जो है कितने लोग जो है इस आश्चर्य क्रम को देख के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, आपकी मरी हुई सिचुएशन में जब यीशु मसीह उस मरी सिचुएशन को वापस लेके आएगा, हो सकता है आप बीमारी आप खत्म करने पर है, आपको हो सकता है आपको कर्जे आपको खत्म करने पर हो सकता है आपकी वो सारी बातें जो आप कभी जिन पे घमंड करते हो सब नहीं है। आज वो सारी चीजें कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं रह गया जिसके ऊपर आप घमंड करें। प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु मेरे पास तू है, तेरा वचन है, मेरे लिए वही काफी है। हालेलुया, मेरा प्रभु जो है वापस को चीजों को रिस्टोर करने के लिए काफी है। और मेरा प्रभु जो है, अगर आप विश्वास करोगे तो इससे बड़े बड़े कार्य देखोगे। हालेलुया। आप पौलुस की तरह आपके ऊपर पथराव हुआ, प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर ने आपको मरा हुआ नहीं समझा। डैनियल की तरह आपको शेरों की मान में फेंका गया, प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर ने वापस किया। आपको लाजर की तरह आपको मृत लोगों ने समझ लिया कि ये तो मर चुका है, इसको तो खत्म हो गई इसकी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं, इससे बात करने हो सकता है रिश्तेदार आपसे बात ना करते, हो सकता है कई लोग आपसे बात नहीं आपके विश्वास के चलते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरी मरी हुई सिचुएशन को तू सही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद दें। 3 लड़के इसके बाद जो हैं, 3 लड़के, डैनियल उसकी 3 अध्याय 19 से 25 आयत में ये आपको घटना मिलेगी। हालेलुया, ये 3 लोग जो हैं स्मार्ट लड़के, यहूदी लड़के, जिनको जो है बंधुआई में लेके आया गया। इनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इनफैक्ट इनके नाम तक बदल दिए गए, इनकी आइडेंटिटी तक बदल दी गई। इन लोगों के जो पहले नाम थे वो सब नहीं रहे, अब इनके नाम जो है बदल दिए गए हैं। और ये जो है बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। ये डैनियल के दोस्त हैं, ये जो हैं ये कार्य कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं अपने विश्वास पे खड़े हुए हैं, विश्वास में खड़े हुए हैं। और इनके सामने एक सिचुएशन आती है कि अपने बॉस को हर रोज गुड मॉर्निंग बोला करो। हालेलुया,
आमीन टू से उसके सामने दंडवत किया करो। उसकी जो मूर्ति है, जो उसने मूर्ति बनाई है, उसके सामने दंडवत किया करो। कई बार जो है आपको वो कार्य करने को कहा जाएगा जो कार्य जो है आपकी बाइबल के अनुसार जो है वो पाप है। हालेलुया। हो सकता है आप ऑफिस में हो, आपको ऐसी जगह संगति करने को कहा जाए जहां पर 30 ml और 60 ml सर्व होता हो सकता है आपको कहा जाए कि ये सब जो है बढ़िया, लेट्स गो हैंग आउट टुगेदर, रात में चलते हैं, नाइट आउट करते हैं, सब सारी बातें यंग बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और कई बुजुर्ग लोग भी अपना सर हिला रहे हैं। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, कभी कभार आप अपनी नौकरी में जब आप कार्य करेंगे, आप सोचेंगे इस कार्य को करके मेरे को एक एडवांटेज मिलेगा, मैं अपने बॉस को खुश कर सकता हूं, मैं उसकी गुड बुक्स में आ सकता हूं। याद रखिएगा, उसकी गुड बुक्स में नहीं, यीशु मसीह की गुड बुक्स में आना है आपको। हालेलुया। मलाकी में लिखा है, मलाकी के 3 अध्याय लिखा है, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सम्मुख एक बुक रखी रहती है जिसमें वो सब अच्छे और बुरे कामों का लेखा लिखता रहता है। हालेलुया। मनुष्य की गुड बुक्स में आने की जरूरत नहीं, जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। हालेलुया। कई बातें होंगी जो आपको मना करनी पड़ेंगी अपने ऑफिस में, मैं नहीं करता, मैं क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं जीवित परमेश्वर को सर्व करता हूं, मैं नहीं कर सकता ये सब कार्य। हो सकता है आपके सामने आता भी होगा हर रोज। कई लोग जो हैं कहीं जाते हैं और कुछ लेके आते हैं, अपना विश्वास का चीजें, उसको लेने में आप लोगों को दिक्कत हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप ये ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता प्रेम पूर्वक। क्यों नहीं ले सकते आप? सब तो लेते हैं, हम भी तो, आप जब लाते हो क्रिसमस पे हम भी तो लेते हैं। मैंने कहा नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता, क्या कहे। हालेलुया। तो उन्होंने फिर और जोर दिया, फिर 3-4 लोग और आ गए वहाँ पर। अरे इसमें क्या दिक्कत है आपको? हमने आपको अक्सर देखा, आप मना कर देते हैं। हम भी तो क्रिसमस में जब आप चीज़ें लेके आते हो, मैंने कहा ये चीज़ जो आप लेके आए हैं ये आपके विश्वास को दर्शाता है। क्रिसमस में जो मैं लेके आया वो मेरी सेलिब्रेशन को दर्शाता है। आप सेलिब्रेट करें किसी चीज़ को, आप कार खरीद ले, मिठाई लाए, मैं ज़रूर खाऊंगा, लेकिन मैं आपके विश्वास में नहीं भागी हूँगा। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन का दिन था, वो सब बेचारे इतने प्रेम पूर्वक उसके बाद चलेगा, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि भी देगा इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। परमेश्वर कहे, प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि मैं इन सब चीजों से प्रभु जी लड़ सकूं। प्रभु जी मैं हर जगह बस अपना सीना, शर्ट का बटन खोल के खड़ा ना हो जाऊं। प्रभु जी मुझे बुद्धि दे। और जो बुद्धि आपसे बोलेगी, आपके जो लोग हैं जो आपके विरुद्ध आए हैं, वो बेइज्जत होंगे। हालेलुया। सिंपली बात है, उनको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। बुद्धि का इस्तेमाल किया करें, इसीलिए परमेश्वर कहता है, इसीलिए कहता है नीति वचन पढ़े। इसीलिए सुबह शाम, सुबह जो है सोनी सिस्टर नीति वचन पढ़ाती है हम लोगों को पिछले 2 साल से, तब भी बुद्धि नहीं आ रही है। हालेलुया। नीति वचन पढ़े हम लोग, क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। सबसे अच्छी बात तो यही लिखी, अपनी समझ का सहारा लेना, क्योंकि तुम मूर्ख हो। हम सब मूर्ख, बोले हम सब मूर्ख हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम सब बुद्धिमान हैं। हालेलुया। मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। बिल्कुल, ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। बस वो दिन था। कोई भाई ऐसी बातें आएंगी आपकी जिंदगी में, काम करने को कहा जाएगा, जो गलत काम करने को कहा जाएगा, प्लीज आप वो गलत काम ना करें। आप खड़े हो जाएं उसके सामने कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि मेरा विश्वास इस बात की अगुवाई नहीं करता है। मेरा प्रभु इस बात को नहीं कहेगा। क्या यीशु मसीह वहां होता तो वो कर लेता? नहीं करता। बस एज सिंपल एज दैट। और मैं अपने परमेश्वर का परछाई हूं, अपने परमेश्वर की, मैं भी वो नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। उनको उठा के अग्नि रूपी उसमें भट्टी में डाल दिया गया। हालेलुया। उन्हें आग में डाल दिया गया। उनके जो विरोधी थे उन्होंने समझा इनको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है अब 3 वैकेंसी खाली हो गई, हम अपने रिश्तेदार भर लेंगे यहां पर। ऐसा हुआ नहीं। परमेश्वर ने उनको भट्टी में जब गिरे तो वहां लिखा है परमेश्वर उनके संग था। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहता है कि हमने 3 लोग डाले हैं, 4 लोग डाले हो जाएगा, 3 लोग डाले हैं, तो ये चौथा कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है? हालेलुया। क्यों? पहले की बाइबल के अंदर वर्जन में यही लिखा है, उसका जो स्वरूप है वो ईश्वर के पुत्र के समान है। हालेलुया। जब भी आप कभी भी अग्नि रूपी परीक्षा में गिरेंगे, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ होगा। हालेलुया। उसी का नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही अब तक आपको संभाला, उसने आगे भी आपको संभालेगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका जो मुख है वो, और वहां पर लिखा है, इंग्लिश एक वर्जन कहता है, एंड दे वर रिजॉइसिंग एंड डांसिंग इन द फायर। हालेलुया। वो आनंदित और प्रभु यीशु मसीह के साथ डांस कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब लोग आपको सोचते हैं आप मर गए, आप आनंद मनाएंगे। हालेलुया। रात में कदाचित रोना पड़े, लेकिन सुबह को जो है आपको आनंद आएगा। प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। और उसके बाद जब उनको निकाला जाता है, वो लोग जो है उनको सूंघ के देखते हैं, अरे यार तुम में तो आग तक की खुशबू नहीं आ रही है। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर इब्रानियों में कहता है मैं अपने दासों को धधकती हुई आग बनाता हूं। और अगर आग की आप प्रॉपर्टी देखें, आग में कभी कोई स्मेल नहीं होती। परमेश्वर ने उनको भी आग बना दिया। हालेलुया। जब आप भट्टी में जाएंगे, जो भी आग आपको झुलसाने के लिए बनाई गई है वो आपको झुलसा नहीं जाएगी, ताकि आप पानी में भी होके चलेंगे तो डुबा नहीं पाएगी, आग में भी कुछ आपको जला नहीं पाएगी। हालेलुया। यानी कि आपके विश्वास को नहीं जला पाएगी कोई चीज। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया प्रभु कि तू मेरे साथ है। हम एक जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं। ये वही परमेश्वर जिसने 6 दिन में पृथ्वी की संरचना करी। हालेलुया। यही वो परमेश्वर जिसने आदम और हवा को बनाया। यही वो परमेश्वर जिसने नूह से लेके प्रकाशित वाक्य तक लिख दिया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अच्छी बात यह है कि आप और मैं उस परमेश्वर को जानते हैं। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हर चीज में अब मैं सारे एग्जाम्पल लूं और अपने परमेश्वर का एग्जाम्पल ना लूं तो क्या ही बात रही। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की मिनिस्ट्री, अब वो यरूशलेम आ चुका है। उसको ने बोला है मुझे यरूशलेम जाना है। यरूशलेम में आ गया, वो लादू के बच्चों को बैठ के। अब जो है उसके विरोधियों को मौका मिल गया। अब तक तो तू यहाँ वहाँ घूमता रहता था, अब तक तो नासरत में रहता था, यहाँ वहाँ रहता था, हमारी रीच से दूर था। अब तू हमारे ग्राउंड में आया है, अब तू यरूशलेम में आया है, अब हम तेरे को बताएंगे तेरे को। यरूशलेम में वो यीशु मसीह आ चुका है। उसका जो है उसको लोगों ने होशन्ना करके उसको बड़ा ही ऑनर किया। लेकिन उसके ऊपर जो है जैसे ही वो स्टेप करा यरूशलेम के अंदर, उसके लिए मारने की योजना बनने लगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मानने, और वो मूर्ख ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह तो हमेशा बलिदान होने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। और उसको उन्होंने यहाँ वहाँ ले गए, कभी पिलातुस के सामने, कभी हेरोदेस के सामने, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उसको बाल नोच रहे हैं, कभी उसको थप्पड़ मार रहे हैं। उसको जो है उन्होंने बोला कि और रात में वो उसका न्याय कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही जो है इलीगल है। अगर आप जूइश वो लॉ पढ़ें तो वो जो यीशु मसीह का ट्रायल था, डेट वॉज टोटली इलीगल ट्रायल। हालेलुया। जो कैफा ने अपने कपड़े फाड़े थे, जिससे अगर कोई कपड़ा फाड़े अपना कोई महायाजक, उसको तो पथराव करके मार देना चाहिए था। इस लेवल की चीजें हुई। लेकिन उसने सब लोगों ने एका कर लिया। सदूकी, फरीसी, रोमन, सब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट आ गए। वो सब लोग जो है सोचने लगे कि हम इसको मार के खत्म कर देंगे। जो इसने 3.5 साल की अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी है, जो लोग इसके पीछे आने लगे, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने सोचा, उसके हाथों में कील ठोकी, उसके पैरों में कील ठोकी, उसको 3.5 घंटे तक उसको प्रताड़ित किया, उसके पसली में उन्होंने जो है भाला मारा, उसको क्या नहीं किया, उसके कपड़े तक उन्होंने बांट लिए। उसके बाद उसको मरा हुआ छोड़ दिया। और मेरे प्रभु ने कहा, हे प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथों में त्यागता हूं। और वो जो है उसने प्राण छोड़ दिए। और उसके बाद जो है रोमी लोग जो है वहां पर जो बड़ा भीड़ है, उन्होंने उनमें से अगर आप बाइबल पढ़ें, उन्होंने कहा ये निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आपके विरोधी जान जाएंगे, आपकी उस मृत सिचुएशन से जान जाएंगे। कभी कभार आपको जाना पड़ेगा उस चीजों में। कई बात चीजें होंगी आपके साथ जो आपको सहनी पड़ेंगी। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है यीशु मसीह ने वो चीजें सही हैं जो हम कभी सह भी नहीं सकते। हालेलुया। कहें, प्रभु जी तेरे जैसा तो पेशेंस मैं कभी ला नहीं पाऊंगा प्रभु जी, उसका 1% ही दे दे प्रभु जी। जब मैं ट्रायल्स में हूं, जब मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही, लोग मेरे प्रति सही होने के बावजूद भी मुझे गाली दे रहे हैं, यही वो भीड़ थी जो अभी तक तो कह रही थी होशाना होशाना। और यही वो भीड़ है जो कह रही है इसे क्रूज दो। यही वो भीड़ है जो मेरे साथ चलती थी। मैं ऑफिस में आता था तो बड़े खुश होते थे, यही लोग कहते इसको आज नौकरी से निकाल दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्रभु को कहें, प्रभु जी मेरी नाम धराई का बदला आप लें, मैं नहीं ले सकता। हालेलुया। फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को उतारा गया और उन्हें कब्र में रखा गया। और उन्होंने जो है यूसुफ और मतिया को कहा, सिर्फ 2 दिन के लिए मेरे को तेरी कब्र चाहिए। हालेलुया। और तीसरे दिन जो है संडे का दिन आया। और संडे के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। वो जो चैप्टर वो रोम सरकार सोच रही थी हमने खत्म कर दिया, सदूकी और फरीसी सोच रहे थे हमने खत्म कर दिया, वो सारी शिक्षाएं जो इसके साथ जो है अब खत्म हो गई। इसके चेले जो है तितर बितर हो गए, इसके मानने वाले जो इसे छोड़ के चले गए और हमने इसको खत्म कर दिया। याद रखिएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य शुरू किया उसे अपने दिन तक वो पूरा करके ही मानता है। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो जब कार्य करता है तो उसके कार्य को कोई रोक नहीं सकता। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई
कार्य करने के लिए, उसको कोई परिस्थिति नहीं चाहिए ऐसा कार्य करने के लिए। जब वो कार्य करता है तो वो कार्य होता है। और उसने कहा था, अगर आप याद करें तो परमेश्वर का वचन याद करें जो उसने हव्वा और आदम को कहा था, मैं स्त्री के बीच से एक वंश उत्पन्न करूंगा जो जाके जो है सांप की को कुचलेगा और जो है कई लोगों के लिए छुड़ौती का कारण बनेगा। हालेलुया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह जीवित होके आए और हम सब जानते हैं उसकी बादशाहत का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं जानता, आप लोग अपनी आंख बंद करें, मैं अब नहीं जानता आप लोग जो है किस सिचुएशन में हो सकता है वो आपका कार्य हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपकी हेल्थ हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि जो आप समझ रहे हैं ये मरी हुई सिचुएशन है प्रभु। हो सकता है आपकी ऑफिस में आपको बहुत दिक्कत हो रही हो सकता है आपके बिजनेस में कई विरोधी आपका लिए कार्य कर रहे हो सकता है आपको आपके रिश्तेदार जो है तंग कर रहे हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कि प्रभु ये सब हो क्या रहा है। प्रभु जी मैं तो सिर्फ तेरा मानने वाला हूं। अपनी आंख बंद करके ऐसे कोई भी चीज को आप सोचिए जो आपको इम्पॉसिबल दिखती है और कहे, प्रभु जी मुझे पता है तू असंभव को संभव करने वाला तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के साथ है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है और अभी चीज़ें जो हैं ख़त्म नहीं हुई हैं। जब लोगों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरा प्रभु बोलता है आपकी मरी सिचुएशंस वापस आती हैं और आप लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार फिर महिमा के लिए उठ खड़े होंगे और उसके नाम की आप महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और वचन के अनुसार आप अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर में आनंदित रहें और परमेश्वर को कहें, प्रभु जी जब भी कोई मेरे को ऐसी सिचुएशन दिखे जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु जी मुझे ये समझ में आ जाएगा अब प्रभु यीशु मसीह की महिमा के कारण मैं बनने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करें। अपने मुख का प्रकाश आप पे चमकाए, पवित्र आत्मा जी की सामत आप सबके अंदर हो और आप परमेश्वर की इच्छा में हमेशा बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सब लोग बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।